आज बात करेंगे अभी भी ख़त्म हुई ऑस्ट्रियन जीपी की और जो कि हुई रेड बुल रिंग में। और सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियसली बनता है पेको बनियाया के बारे में। पूरी रेस में उन्होंने जैसे राइड किया, और नॉट जस्ट रेस, आई मीन स्प्रिंट रेस में भी जैसे उन्होंने राइड किया, पहले ही लैप में ओवरटेक करके लीड में आया, उसके बाद से पूरी रेस टिल द वेरी एंड उन्होंने मैनेज की, कोई गलती नहीं, स्टार्ट टू फिनिश एकदम परफेक्टली ड्राइव करते हुए। और जिस तरीके से जैसे उन्होंने राइड किया एंड टू एंड, वो इट वाज रियली गुड और कंप्लीट डोमिनेंस उन्होंने दिखाई। और उनके जो द राइडर हुआ चेजिंग होरे मार्टिन, आई थिंक मार्टिन के पास कोई आंसर नहीं था पेको की स्पीड का। और इट वाज रियली गुड टू वॉच कि द वे पेको वाज राइडिंग। और अगर ऐसा ही चलता रहा, आई होप दिस इज़ नॉट ट्रैक स्पेसिफिक, कि इतनी डोमिनेंट, वैसे भी पेको का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है रेड बुल रिंग में। तो वी वर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिपीट, जो लास्ट ईयर भी उन्होंने दिखाया था। एंड या दैट इज़ व्हाट वी गॉट। बट यप, काफ़ी काफ़ी अच्छी राइड रही। एंड मार्टिन ने काफ़ी ट्राई किया, बट देन देर वॉज नो मैच, मार्टिन वॉज नो मैच फॉर पेको स्पीड। और या लेट्स सी, आई होप आगे की रेसेस में मार्टिन थोड़ा और पास रहे हैं पेको के, और हमें थोड़ी और एक्साइटिंग रेसेस देखने को मिले जहाँ पे हम कुछ ओवरटेक्स देख पाएँ। अदरवाइज़ एक तरह से बोला जाए तो पेको ने ये रेस काफ़ी बोरिंग बना दी, क्योंकि वो पहले लैप में ही सबसे आगे निकल गया, उसके बाद से कोई उनको ओवरटेक नहीं कर पाया। ओवरटेक तो बहुत दूर की बात है, कोई उनके पास भी नहीं पहुंच पा रहा था। सो या, थम्स अप टू पेको द वे ही रोड। Second point, in my opinion, which we should discuss is about मार्क मार्केस, क्योंकि मार्क जो है अभी तक काफ़ी अच्छे से इन्होंने राइड किया है डुकाटी को, और जस्ट लाइक प्रीवियस रेसेस इसमें भी वो अच्छे दिख रहे थे। नॉट एट द लेवल की जहाँ पे आपको रेस विन स्प्रिंट विन मिले, बट ही वॉज कम्पिटिटिव इनफ। और बट जैसा कि मार्क के साथ रहा है पहले से भी, कि वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। और अगर स्प्रिंट रेस की बात करें तो ही वॉज क्लियरली इन टॉप 3 फिनिशेस, राइट। और ईज़िली वो पोडियम पे फिनिश कर लेते, बट ही मेड अ मिस्टेक और ही क्रैश्ड आउट। और या सो आई थिंक ये हमने देखा है प्रीवियस रेसेस में भी कि देयर हैज़ बीन अ सिमिलर पैटर्न दैट वी हैव नोटिस्ड, राइट। वो चीज़ मार्क को इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एंड अगेन, लाइक यहाँ बैठ के क्रिटिक करना तो बहुत आसान है, बट मार्क हैज़ बीन राइडिंग लाइक दिस इन पास्ट एज वेल। होंडा पे भी जब वो राइड करते थे तो ही यूज्ड टू राइड इन सिमिलर मैनर। ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव राइडर and he always likes to win, doesn't matter how capable the bike is। तो यहाँ पे भी वो हमेशा विन की कोशिश करते हैं, बट आई थिंक समवेयर ही हैज़ टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही डजेंट हैव दी लेटेस्ट स्पेक डुकाटी, राइट। हाँ, वो पेको के पास है, उनके पास नहीं है। तो ही डजेंट हैव द बेस्ट बाइक येट, इवन दो ही इज़ ऑन डुकाटी। और वो चीज़ उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और पोडियम फिनिश और इवन सेकंड पॉइंट की, अगर सेकंड पॉइंट भी है, अगर उनको सेकंड प्लेस भी मिल रहा है तो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। एंड समटाइम इट इज़ गुड टू सेटल फॉर सेकंड एज वेल। और गिवन कि नेक्स्ट ईयर उनके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है फैक्ट्री डुकाटी टीम का, एंड ही विल हैव द लेटेस्ट बैक बाइक, तो वहाँ पे एक इवन प्लेइंग फील्ड होगा उनके पास, जहाँ पे वो इक्वल मशीनरी में पेको के साथ फाइट करेंगे। तो अभी एट दिस मोमेंट आई थिंक ही नीड्स टू सेटल डाउन अ बिट। इतना एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। एंड पोडियम के लिए सेटल हो जाए, सेकंड के लिए सेटल हो जाए। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ड्यूरिंग दिस सीजन, आगे आने वाली रेसेस में, देयर विल बी अ टाइम when he will be fighting for the win as well, and he might win as well। तो वो जो विक्ट्री है उनकी, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इट इज़ कमिंग for sure। बट
टिया मार्क नीड्स टू काम डाउन अ बिट, क्योंकि अभी वो चैम्पियनशिप की जो हम स्टैंडिंग देखें उसमें भी काफ़ी पीछे चले जा रहे हैं, एंड आई थिंक ही इज़ ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम द लीडर इन द चैम्पियनशिप. जो नेक्स्ट पॉइंट है, आई थिंक इट शुड बी ऑन KTM, क्योंकि उनकी होम रेस थी, और इन अ वे आई थिंक KTM के लिए ठीक ठाक रेस रही. ब्रैड बिंडर और शुरू में तो जैक मिलर भी लाइक दे वर फाइटिंग समवेयर अराउंड 5th और 6th एंड 7th, एंड एटलीस्ट बिंडर के साइड से स्पीड काफ़ी सही दिखी, एंड ही वॉज फाइटिंग अ लॉट विद द गाइज विद द डुकाटीज, एंड बट या आई थिंक अभी भी KTM के पास वो स्पीड नहीं है जो जिस लेवल पे डुकाटी है, and no matter how hard he try, he is not able to beat at least the top 3 or 4 guys in the Ducati side. So 5th place के लिए सेटल होना पड़ा बिंडर को, और that is the max he can achieve in the race. और इसके अलावा जैक मिलर की बात करें तो again like another race जहाँ पे he would start okay, but down the line throughout the laps he will just fall in the pecking order, he will just fall apart. So मिलर की सिमिलर स्टोरी है. आई डोंट थिंक ही मेड एनी प्रोग्रेस. जो पास्ट रेसेस में हम देखते आ रहे हैं सेम सिचुएशन अभी भी हुए. स्टार्ट अच्छी रही, बट देन थ्रू आउट द लैप्स जस्ट ही विल मेक सम मिस्टेक, और वो फिर काफ़ी नीचे पहुंच जाएंगे. एंड इन दिस रेस ऑल्सो he finished I think very low in the order. I think somewhere around 18 or 19th he finished. So that was Miller. और I think rookie sensation पेड्रो की बात करें तो शुरू के कुछ रेसेस छोड़ दे तो उसके बाद से पेड्रो ने कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है. ऑलवेज ही विल बी आउट ऑफ टॉप 10, और क्वालिफाइंग भी कुछ खास नहीं रह रहा है पेड्रो का. सो ही नीड टू पुट एवरीथिंग टुगेदर. हमें पता है कि लाइक वी ऑल नो हाउ टैलेंटेड पेड्रो इज़, तो टैलेंट तो डेफिनेटली उनके पास है. और KTM इज़ नॉट डुकाटी, बट KTM इज स्टिल अ वेरी गुड बाइक, और एटलीस्ट आप KTM के साथ यू हैव अ वेरी गुड चांस टू फाइट फॉर टॉप 10 एटलीस्ट, राइट. तो Pedro being out of top 10 doesn't make sense, and especially with the kind of talent he has. So that is related to Ducati. Aprilia की बात करें तो Aprilia also similar to KTM. I think bike overall is really good. In my opinion, जो problem है Aprilia के साथ is with the riders, especially because they are not consistent enough. Aleix वो नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाले. आई विल गिव हिम मेरी तरफ से आई थिंक इन माई ओपिनियन अगेन लाइक फॉर एलेश लाइक वी शुड नॉट बी वेरी हार्श ऑन हिम, क्योंकि ही इज़ अबाउट टू रिटायर एंड ही इज़ नॉट एट द पीक ऑफ हिज करियर. बट एटलीस्ट विनियाले से वी एक्सपेक्ट कि ही विल बी कंसिस्टेंट इनफ फॉर, बट विनियाले इज nowhere at that. Like I think Vignale is not able to justify the kind of speed Aprilia has, और वो जो उसका potential है Aprilia का वो उससे extract नहीं कर पा रहे हैं ये दोनों ही rider. Again मेरा personal opinion, I'm not the rider here, but this is how it looks from the outside. बाद में काफ़ी अच्छी speed थी Vignale की, and he made some really good overtakes, but then it doesn't look good अगर आप काफ़ी पीछे हैं रेस के स्टार्ट में and then you start overtaking slower bikes. So yeah, we can't give you a point for that. Yeah, one last point I think in my opinion we can discuss is about Yamaha. Yamaha को काफ़ी relaxations मिले हुए हैं to test their bike and make changes to their bike. और Yamaha ने काफ़ी कुछ बोला भी है कि they are trying so many things. और Yamaha ने कन्विंस भी कर लिया फाबियो को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए. बट देन ओवर दिस एंटायर सीजन आई डोंट थिंक Yamaha ने कोई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस की है. दे आर स्टिल एट द वेरी बैक. और ये रेस तो ऑलमोस्ट अ डिज़ास्टर. दिस रेस वाज ऑलमोस्ट अ डिज़ास्टर फॉर Yamaha, क्योंकि ना तो क्वालिफाइंग अच्छी हुई फाबियो की, ना रेंस की, एंड देन
फाबियो को लॉन्ग लैप पेनल्टी मिली एंड देन ही फिनिश्ड वे बिलो इन द ऑर्डर, नॉट इवन इन पॉइंट्स, और आई थिंक रिंस का भी पॉइंट्स नहीं थे. तो दिस वाज कंप्लीट डिजास्टर फॉर यामाहा. और आई डोंट नो लाइक व्हाट दे आर डूइंग एट द बैक एंड, बट एटलीस्ट जो हमारे जैसे व्यूअर्स हैं उनके लिए वो सारा एफर्ट दिख नहीं रहा है. वो काफ़ी एफर्ट ऑब्वियसली वो लगा रहे होंगे अपने साइड से फैक्ट्री में इम्प्रूवमेंट के लिए बाइक में, बट देन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है रिजल्ट्स में, वो पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है. और आई एम श्योर फाबियो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले काफ़ी कुछ देखा होगा और वो प्रॉमिसिंग लगा होगा फाबियो को, तभी जाके उन्होंने नेक्स्ट 2 years के लिए कमिट किया है. बट yeah, so it is not translating into results and it doesn't look good for Yamaha, or same for Honda as well. These are the slowest 2 bikes on the grid, और अभी एटलीस्ट इतने टाइम में ये सीज़न में like we haven't seen any improvement from both. और हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि आगे ये दोनों मैन्युफैक्चरर अपनी बाइक्स में अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे. आई थिंक ड्राइवर लाइनअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा राइडर्स हैं इस पूरे ग्रिड में जो फाबियो से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो कि यामाहा के पास है. अगर होंडा की बात करें तो दे हैव जोआन मीर, लाइक ही इज़ ऑलरेडी अ वर्ल्ड चैम्पियन, 1 time वर्ल्ड चैम्पियन. तो आई डोंट थिंक राइडर्स में कोई प्रॉब्लम है. यामाहा एंड होंडा दे नीड टू इम्प्रूव ऑन देयर बाइक, और जिस टाइप के राइडर्स हैं इनके पास, दे विल ऑब्वियसली be able to extract the results if the bikes are good enough. So that's all from my side. These are my raw thoughts from the Austrian GP. Do let us know like what do you think about it, and obviously and do let us know like if you want me to discuss on something else as well. कोई अगर extra point है if you want me to cover. So till then, thank you so much.